नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। आज एक पंजाबी गाना रिलीज़ हुआ है, शिकवा। ये जम्मू के ही एक ग्रुप है आर्टिस्टों का, जिन्होंने मिलकर जो है इस गाने को बनाया है। इसमें एक्टिंग की है और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है राज भगत ने, जो एक आर्टिस्ट भी हैं और साथ एक कार्टूनिस्ट भी हैं, जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ। और आज इनका ये गाना ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है, शिकवा, जो एक पंजाबी सॉन्ग है। और इसमें जो आर्टिस्टों ने इसमें जो अपना योगदान दिया है वो आज हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन राज जी। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि इस सॉन्ग को आपने कैसे, मतलब आइडिया बिहाइंड दिस सॉन्ग। बेसिकली सर, मैं काफ़ी देर से 2 सालों से, मतलब मुंबई भी गया था, लेकिन 2 सालों से मैं घर पे ही था। कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहे थे, कोई दूरदर्शन का काम नहीं है, रेडियो का नहीं, जबकि मैं अप्रूव आर्टिस्ट भी हूँ। प्ले नहीं किया मैंने, तो वो फ्रस्ट्रेशन थी अंदर कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, कि मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, यूट्यूब ही हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिस पे हम अपना कुछ भी पोस्ट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं लोग, मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, उस पर डाल सकते हो। तो मुझे आइडिया आया यार, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ तो काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्यों ना मैं अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँ। तो इन बिटवीन मेरी बात हुई, पंजाब से हैं श्री सूर्य बडियाल जी, जिन्होंने इस गज़ल को लिखा है। वो हैं बेसिकली जम्मू के हैं, लेकिन वो पंजाब में रहते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा आपने जो लिखा उसको म्यूज़िक में कन्वर्ट करिए। फिर उन्होंने म्यूज़िक कन्वर्ट किया, मुझे 2-3 सॉन्ग्स भेजे। तो मुझे ये शिकवा वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने मन बनाया कि मुझे इस पर वीडियो करनी है। दैन उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मैं बताना चाहूँगा, ये शायद पिछले 4-5 महीने से हम इस पर वर्क कर रहे थे। पहले तो हमें आर्टिस्ट नहीं मिल रही थी, लड़कियाँ, कोई बिज़ी था, सबके अपने अपने शेड्यूल्स रहते हैं, कोई प्ले में बिज़ी था, किसी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हुआ इन बिटवीन, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया, यार ये हो क्या रहा है, मेरा प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं हो रहा है। तो फाइनली फिर मैं जूही से मिला, ये जम्मू हाट में इनकी एग्जीबिशन थी, एक्सीडेंटल मुलाकात हमारी। तो इनसे मैं ऐसे ही 2 मिनट बातचीत की, तो इन्होंने मुझे फॉलो कर दिया इंस्टा पे। तो मैंने इनको मैसेज डाला, मैंने कहा जूही हम एक सॉन्ग कर रहे हैं, क्या आप करोगे, मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है। इन्होंने उसी वक्त यस कर दी, कहते सर मैं करूँगी, डन। अच्छा, मुझे ये चीज़ आपसे जाननी है कि यू आर ऑल यंग, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आजकल म्यूज़िक का ट्रेंड है, आपने बिल्कुल, यहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं अपना जिसे आइडिया लगा रहा हूँ, आप बिल्कुल लीक से हटकर आपने एक गज़ल को चुना। क्योंकि यंग जो है, कोई थोड़ा उम्र में ज़्यादा होते तो हम कह सकते हैं कि गज़ल की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन आपने गज़ल को ही क्यों चुना? सर एक्चुअली ऐसा नहीं था कि हमने गज़ल को स्पेशली चुना है या चूज़ किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आज के टाइम में लोग रैप सुनते हैं, फास्ट नंबर सुनते हैं, तो उसमें एक गज़ल बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। तो लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है गज़ल एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे आप होटलों में जितना भी खाना खाओ, लेकिन घर का खाना ही आपको पसंद आता है, वो गज़ल है। बंदा कहीं भी अब स्ट्रेस में हो कुछ भी, लेकिन गज़ल सुनो, बड़ा पीस ऑफ माइंड महसूस होता है, बड़ा सुकून सा मिलता है। तो हमारा गज़ल बनाने का ये भी एक मकसद था कि हम ऐसा म्यूज़िक करें जो बिल्कुल थोड़ा सा, इस फास्ट के टाइम में थोड़ा सा स्लो तो है ही है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा वैसी वल्गैरिटी ना हो, कोई वायलेंस ना हो, मतलब लोग सुने तो उनको मजा आए। चाहे वो कहीं एक बात ये तो नहीं कि गजल में आपको, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप आर्टिस्ट हैं, आपको लग रहा होगा बड़े इजीली एक स्टोरी उसमें बन सकती है? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। एक स्टोरी को क्रिएट करना बड़ा इजी हो जाता है गजल में, क्योंकि गजल का थोड़ा लेंथ भी लंबी रहती है। आप उसमें एक पूरी स्टोरी भी बता सकते, जैसे कि आपकी हमने अभी वीडियो देखी, बिल्कुल एक स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी थी, शुरू से लेके एंड तक आपने उसे बड़ा सही तरीके से दिखाया। जी थैंक यू। मैं नहीं, ऐसा नहीं था कि लिखना तो खैर मैं राइटर तो हूँ नहीं, यही है कि कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं। आपने उसी को आज मतलब इसमें मैं वो सारा कि प्रॉपर वही था, थोड़ा सा काल्पनिक था। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा यही था कि हम गाना जो बोल थे उन लिरिक्स के अकॉर्डिंग ही हमने उसको शूट किया, फिल्माया। तो पर्सनल किसी पे कोई ऐसा अटैक नहीं है, ना ये पर्सनल किसी का है। तो बाकी जो लिखने की बात करूँ तो मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ। हाँ, कार्टून तो बनाता हूँ, कार्टूनिस्ट हूँ, बट अगर आप कहें कि कोई स्टोरी लिखनी हो, या मैं वो नहीं कर पाता हूँ। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बनाया कि ऐसे ऐसे अगर हम दिखाएं सिचुएशंस। हालांकि ये स्टोरी मैंने 2-3 लोगों को सुनाई थी, उनको लगा यार बड़ा बोरिंग कंसेप्ट है, ये नहीं चलेगा, इसको चेंज कर दे। तो लेकिन मैंने अपने मन की सुनी, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही चलना है, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा एज इट इज़। तो आज जो भी बनाया आपके सामने पेश किया सर, और उम्मीद करता हूँ। अब आपसे बात करते हैं जूही जी। जूही, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस तरह का प्रोजेक्ट?
नहीं, मैंने पहले एक शॉर्ट मूवी की है, बट मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो मैंने इनके साथ किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऑसम था, क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी थी, ये बहुत हम्बल थे, बहुत एक होता है ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट था इनके साथ, तो मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। तो मतलब करने में किसी तरीके की जैसे दिक्कत, तो एक्टिंग को लेकर कभी ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आप नर्वस लगे हो कि मुझे एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, या वो आप इजीली कर पाए? नहीं, मैं नर्वस तो कम ही होती हूँ, बट हाँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा हो रहा था वहाँ पे मुझे सर गाइड कर रहे थे, राज सर रितेश से मुझे गाइड कर देते थे कि आपको यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन देना है, तो वो कर लेती थी मैं। चलिए हितेश जी से बात करते हैं। ये तो मल्टी टैलेंटेड है, हर एक फील्ड में आगे हैं। ये मुझे बताएं कि आपका भी ये पहला प्रोजेक्ट है, इससे पहले कर चुके हैं? सर एक्चुअली सॉन्ग तो पहला है, इससे पहले डोगरी मूवी में कर चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, वो अभी येट टू रिलीज़ है क्योंकि कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से नाइस वर्किंग विद देम एक्चुअली। तो राज ने आपको कांटेक्ट किया या आप दोनों से शुरुआत से ही जुड़े हुए थे? सर एक्चुअली वी वर कीप डिस्कसिंग कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कहीं ना कहीं जाके ना थोड़ा सा वो कीड़ा होता ना एक इस चीज़ का था, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम चैनल जहाँ पर मैं शोज़ वगैरह करता था। यहाँ पर एक जम्मू का पॉपुलर चैनल है, वहाँ पर मैं शोज़ वगैरह किया करता था, पब्लिक मस्ती एंड ऑल, जब केबल टीवी हुआ करते थे, तो तब से थोड़ा था कि इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके बाद तो अभी कुछ नेक्स्ट सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इनके साथ बैक टू बैक गाने कर रहे हैं, इनके साथ बिल्कुल करेंगे। बहुत इट वाज क्वाइट ऑसम, क्वाइट गुड वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ राज भगत, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट इन्होंने अभी आधी बात आपको बताई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी लाइन थी ये कनेक्टेड है, इंस्पायर्ड है मतलब कहीं ना कहीं। तो ये आज तो फॉर्मली लॉन्च हो गया है, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ये? हाँ, तो सही। हो चुका है, उस पे आ गया या अभी आएगा? मेरे ख्याल राज अभी आ बेटर गया, बताएंगे। सर जी सर, सॉरी राज इसे मुझे बताएं कि आज फॉर्मली आपने लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज ही करेंगे इसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आज इसको करने वाला हूँ और थोड़ी देर में मैं इसको शेयर कर दूंगा सबके साथ, और आप सबको ये गाना यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप ट्राइडेंट प्रोडक्शन करके सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये सॉन्ग उस पर मिल जाएगा सर। ठीक है राज, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हों।